अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे जनाब वाला मनी वैल्यू की और पाकिस्तान में हालिया एक न्यूज़ स्प्रेड होने की, जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तानी करेंसी इज़ गोइंग टू बी चेंज। तो बात स्टार्ट करें। Waste no time, get this creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived, losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. हुआ जी कुछ इस तरह की जो न्यूज़ आ रही थी वो इस तरह की आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 100 रुपये से कम और 100 रुपये वाला नोट एक न्यू शेप के अंदर जो है वो लाया जाएगा। पाकिस्तानी करेंसी का 100 से नीचे वाला यूनिट जो है वो तमाम नोट प्लास्टिक के इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और 100 से ऊपर वाली मनी जो है वो क्रेडिट मनी के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मनी, क्रेडिट मनी से क्या मुराद है। देखिए जी, मनी की 3 मेजर टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पेपर मनी, दूसरे को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी और तीसरे को कहते हैं क्रेडिट मनी। पेपर मनी जो कागज़ों के नोट होते हैं, प्लास्टिक मनी जिसे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, और दूसरी आती है क्रेडिट मनी, या इसकी दूसरा रुख जो अगर हम देखें इस क्रेडिट मनी का तो हम ये कह सकते हैं कि जी वो तमाम मनी जो कि ऑनलाइन यूज़ हो सके वो क्रेडिट मनी के ज़मरे में आती है। क्रेडिट मनी के आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि 100 रुपये और 100 रुपये से नीचे के नोट की फेस चेंज की जा रही है, प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो 100 रुपये से ऊपर है उसको क्रेडिट मनी में शिफ्ट किया जा रहा है। प्लास्टिक और क्रेडिट मनी दोनों वो कम्बिनेशन होगा उसका। देखिए जी, अगर इस मौजू के ऊपर बात की जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और काफ़ी सारे नुकसान भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक म्याना रवि में लेकर इसे चलें। देखिए जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा जो मनी लैंडरिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। कौन 10-10, 50-50 या 100-100 के नोटों के बस्ते भरकर कुछ लाख रुपए के बस्ते उठाकर बाहर जाएगा? इम्पॉसिबल टास्क है। इतने बड़े बड़े बस्ते कोई लेके जा रहा होगा तो वो वैसे ही नज़र आ जाएगा। और ऑनलाइन जैसे आप बिटकॉइन है आपका, जैसे आपका और कितनी सारी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बिटकॉइन मैंने इसलिए एग्जांपल के लिया कि सबसे बड़ी वो है। और पाकिस्तान के अंदर 15-20 करेंसीज इस तरह की जो है वो लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं जी कि ये एक नई चीज़ है, और नेटवर्क मार्केटिंग और समथिंग और समथिंग और समथिंग, हम उस तरफ भी नहीं जाएंगे। तो ऐसी मनी जितनी भी है उसको शिफ्ट कर लिया जाएगा अपनी गवर्नमेंट ओन्ड करेंसी के ऊपर। देखें, बिटकॉइन हो या कोई भी और करेंसी हो, इसको कोई भी गवर्नमेंट ऑन नहीं करती। आज बिटकॉइन का जो ओनर है या जो उसको चला रहा है या जो भी उसका सर्वर कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है तो जिस बंदे की जितनी वैल्यू उस कंप्यूटर में डिजिट्स की सूरत में सेव थी वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। आप किसी बंदे का गिरेबान नहीं पकड़ सकते कि भाई मैंने पाकिस्तानी करेंसी के नोट या डॉलर्स आपको दिए थे बिटकॉइन बाय करने के लिए, अब वो मेरे डॉलर्स वापस कर दो, चौका बिटकॉइन बंद हो गया। तो कोई बंदा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि बैक्ड बाय सम गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट्स उसको यूज़ करना अलाउ कर रही हैं और कुछ उसको यूज़ करना अलाउ नहीं कर रही, लेकिन उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले रहा है। सेम हैपन्स विद दिस करेंसी। अगर पाकिस्तान इसको इंट्रोड्यूस करवा लेता है तो ये करेंसी पाकिस्तान के अंदर एज ए गवर्नमेंट ऑन या स्टेट ऑन करेंसी होगी, जिसकी वैल्यू होगी, और वो डिजिटल करेंसी ना चोरी हो सकेगी, ना कोई आपसे गन पॉइंट पे छीन सकेगा, ना आपके उस पैसे का कोई मिसयूज़ होगा। क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करेगा तो पता चल जाएगा ओके इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, तो चोरी तो वो कभी भी नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर आपसे किसी ने गन पॉइंट पे ट्रांसफ़र करा लिया है, आप अदालत में जाएंगे तो वो बंदे को प्रूफ देना पड़ेगा कि इसके बदले मैंने इसे ये प्रोडक्ट, ये कमोडिटी दी जिसकी वजह से इसने मुझे ये करेंसी ट्रांसफ़र की। सो वो मामला ट्रेसेबल होगा, कोई भी पैसा रिश्वत में नहीं दिया जा सकेगा। दूसरा एक चीज़ और मैंने न्यूज़ में सुनी कि अगर ये करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है तो काफ़ी सारा टैक्स रिबेट गवर्नमेंट देने के लिए एग्री है। तो ये तो थी न्यूज़ की हद तक। देखिए, मेरा जो इसमें पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल जो है, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी कि ये एक न्यूज़ है जिसके ऊपर जो है वो रोशनी डालनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट भी है। देखें, इस करेंसी को मैं बकल्लम खुद बहुत अच्छा समझता हूँ। मेरा मानना ये है, मैं अब अपना मौक़िफ़ देता हूँ कि करेंसी का न्यू नेम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, जिसके अंदर नए नोट बहुत कम मिकदार में, जो ऐलान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया इसी तरीके से कम मिकदार में मार्केट में दिए जाएं, और बाकी सारे के सारी जो है वो क्रेडिट मनी ओन्ड बाय सम इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ऑन करे कि ये
ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का नाम यूज़ कर रहा हूँ, ये जो बिटकॉइन है ये मैं इसको ऑन करती हूँ और ये जो भी यूज़ कर रहा होगा अगर उससे लॉस्ट होता है, गुम होता है, ये उसके बदले जैसे नोट के ऊपर लिखा होता है हामले हाजा को मुतालबा पर अता किया जाएगा, इसी तरीके से उस डिजिटल करेंसी का भी स्टेट ऑन कर रही हो। बेहतरीन सिनेरियो हो जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया से आएंगी। ये आइडिया मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था और मैं इसको काफ़ी जगह पे सोशल मीडिया पे लिख भी चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, स्पेसिफिक इमरान खान को चाहिए कि वो एक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाए जिसके अंदर हमारे ब्रादरान कंट्रीज़, एक दो के अगर मैं नाम ले दूँ, तुर्की, चाइना और मतलब रहने दे, नाम नहीं लेते हम, ये 10-12 स्टेट्स जो मैं कहता होता हूँ कि नया कैपिटल बनने जा रहा है, ये 10-12 मुल्क जो हैं वो मिलें और अपनी एक न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएं। उस करेंसी का नाम हलाल रखें, हलाल, जैसे रियाल सऊदी अरब का, इसी तरह हलाल पाकिस्तान का। और यही बात सेम ये हलाल वाली एक ऑथर हैं दी ह्यूमैनिक वर्सेस अब्दुल वारिस साहब, उन्होंने इस करेंसी के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी बात की, उनकी एक बुक में मेरी नज़र से गुजरी और मैंने पढ़ी। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हलाल नाम की करेंसी हो और लोग कहेंगे जी मैंने आज इतने हलाल जो हैं वो कमाए हैं और उसको फिर वो चीज़ फील हो। दूसरा जो टैक्स रिबेट की बात गवर्नमेंट ने की, अब उस टॉपिक पे मैं आता हूँ। देखिए जी, टैक्स रिबेट अगर आपको अभी जो कोई पाकिस्तानी है उसको दो तरह का टैक्स बियर करना पड़ता है, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो मेरे भाई इस फील्ड के पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों का इस फील्ड से, उनको तो समझ आती है इस चीज़ की। आसान अल्फाज में ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अवाम पिसी हुई है, दो दफ़ा एक ही चीज़ के ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ता है और कोई इंडस्ट्री ओनर उसको ऑन नहीं करता, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उसे ऑन नहीं करती। वो सारे का सारा बर्डन जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, और अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? अवाम। तो अवाम वो सारे का सारा एक्सपेंस जो है, जो सारा ख़र्चा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, वो सारे का सारा डायरेक्टली पे किया जाता है अवाम से। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जुमला यहाँ पे ऐड किया है कि जी हम जो डिजिटल करेंसी, मैं इसको डिजिटल करेंसी बोल रहा हूँ, लॉन्च करेंगे, इसके अंदर हम लोगों को टैक्स रिबेट दे देंगे या उनकी एजुकेशन और समथिंग जो है वो फ्री कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन हर किसी के लिए फ्री कर दे और हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसे जान छुड़ाकर हमें एक स्पेसिफिक स्पेंट अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाए कि जी आपने आज 100 रुपया खर्चा, इसमें से 5 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, 95 रुपये रियल वैल्यू आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। जो चीज़ मार्केट में 4000 रुपये की आज बिक रही है, जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वो घुमा फिरा के कन्फ्यूजन वाले चार्जेस पड़ेंगे, तो वो जो गाड़ी इंडिया में हम एग्जांपल देते हो कि लाख रुपए की वहाँ पे नैनो मिलती है और हमारे यहाँ पे मेहरान जो है वो 12 लाख रुपए की मिल रही है, तो हमारे पास भी वही चीज़ की वैल्यू अपने एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर आएगी और परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। अभी एक इंडस्ट्री जो है वो किसी न किसी तरीके से टैक्स को, चोरी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, टैक्स को घुमा फिरा कर अपने बेनिफिट में यूज़ कर लेती है और दूसरी कंपनी को वो यूज़ करना नहीं आता तो उसकी प्रोडक्ट महंगी होती जाती है। और जिसको टैक्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना आता है, मतलब बड़ा मशहूर कॉल है, ऑथर का नाम मेरे जहन से निकल गया कि 95% गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं वो चीटेबल हैं, सिर्फ 5% जो है वो चीटेबल नहीं है। उसके जो अल्फाज है एग्जैक्ट अगर मैं कोट करूँ तो वो ये कहता है कि 95% गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि वो आपको पे ना करने पड़े, इस तरीके से बताए जाते हैं कि आपको पे ना करने पड़े। सिर्फ 5% ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने टैक्स पे करना है। तो बात करने का मकसद यह है कि हम हलाल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको डिजिटल मार्केट में प्लीज़ जो है वो लॉन्च करें डिजिटल करेंसी के तौर पर, और करेंसी नोट जो है वो चेंज कर दें। तो जिन लोगों ने अभी मार्केट के अंदर अफराते ज़र कायम किया हुआ है, वो सारे के सारे लोग अपनी करेंसी, जिन्होंने कमरों में भरकर ताले लगाए हुए हैं या गोल्ड में बाय करके रखी हुई है करेंसी, वो सारे के सारे अपना गोल्ड और करेंसी मार्केट में लेकर आएंगे और आम लोगों तक वो करेंसी पहुंचना शुरू होगी। देखें, गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर नहीं होना चाहिए। जो अमीर है उसके ऊपर टैक्स की शरह ज़्यादा होनी चाहिए। और वो कब कैलकुलेट कर सकते हैं? आप किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा कर नहीं कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट का नेमुल बदल ढूंढ के यूज़ करता है अमीर। आप उसकी स्पेंडिंग के ऊपर टैक्स लगाएं,
जो अभी मेरी चीज़ समझ में आ रही है। तो हर बंदा जो है जो लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है उसको उस लिहाज से परसेंटेज में टैक्स देना पड़ेगा, और जो आटा दाल घी चीनी खरीदने जा रहा है उसको अपनी उस स्पेंडिंग के लिहाज से टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आवाम को इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आवाम को इसमें बेनिफिट मिलेगा। बात करने का मकसद ये है कि अवाम की तरफ रिलीफ लेके आएँ, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जो है वो टैक्स लगाते हैं और वो उठाकर उसी चीज़ की प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए वाली चीज़ की 15 लाख करके तो बेचना शुरू कर देता है। ऐसा सिनेरियो ख़त्म करें। मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन तभी होगा कि जब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद प्योरीफाई किया हो। देखिए इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। 1973 का आइन बना था और वो 18वीं 19वीं तरमीम तक पहुँच रहा हुआ है। तो क्या है कि उसमें वक्त के साथ साथ चेंजिंग करनी पड़ी। सिर्फ जो है अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती हैं, बाकी हर चीज़ के अंदर वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना और चेंज करना ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आपका जो भी थॉट है, जो आपका ख्याल है, वो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी कुछ लर्निंग ज़रूर। आपका इतनी देर बर्दाश्त करने का बहुत सारा शुक्रिया।